नमस्ते दोस्तों। आज मैं साथियों एक वीडियो देने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस पर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज़्यादातर भारतवासियों को या किसी को भी ये पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे क्या हुई। लोग कहते हैं जापान से वो प्लेन से उड़ान भरे थे और उसके बाद वो रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया और उनकी जान चली गई। यही ज़्यादातर लोगों को पता है। तो करीब 2016-17 में मेरी जब अपने दैवीय कनेक्शन के माध्यम से एक दिन मेरी वार्तालाप हुई सुभाष चंद्र बोस से, तो इस बारे में हमने उनसे बातचीत की, क्योंकि बड़ी जिज्ञासा भरी ये बात थी। तो इस बारे में हमने उनसे बात की और ये बातचीत करीब 22 या 21 दिसंबर की बात है, 21-22 दिसंबर की बात है, क्योंकि उनका जन्मदिन भी होता है। शायद 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है, क्योंकि जो ईसा मसीह हैं क्रिश्चियन धर्म के ईसा मसीह, उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है। तो उसके ठीक 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व हमारी उनसे वार्तालाप हुई थी। ये घटना शायद 2017 की घटना है। और तो हमने जब हमारी उनसे वार्तालाप हुई सुभाष चंद्र बोस से, तो हमने उनसे पूछा कि पहले तो उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और हमारे धाम जो सुनी लोग है वहाँ पधारे थे और वहाँ उन्होंने हमारी मूर्ति के, हमारे मंदिर के भी दर्शन किए। जो अष्टभुजा जो मेरी विश्व रूप से जो मेरी मूर्ति वहाँ परमेश्वर के रूप में स्थापित है, उस मूर्ति के उन्होंने दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। और उसके बाद फ़ोन के माध्यम से फिर आशीर्वाद उन्होंने हमसे लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर आपकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि भारत में जो दृष्टांत दिए जाते हैं, जो घटना का जिक्र होता है, उसमें यही बताया जाता है कि आपकी मृत्यु विमान क्रैश में हुई थी। तो हमने उनसे पूछा कि आप सच्चाई बताइए, आखिर क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि राजा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हमारी मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं जापान से मैं साधु के भेष में जो है कि आगे बढ़ा। जापान से साधु के भेष में मैं पैदल यानी पद मार्ग से जापान से मैं वहाँ से निकला और साधु के भेष में मैं वहाँ से चला जापान से, और ताइवान कुछ न बताया, ताइवान वगैरह कुछ होते हुए और बोले वो कि मैं वहाँ से जर्मनी गया और सन्यासी के भेष में, और कोई मुझे पहचान नहीं सका। जिस सन्यासी के भेष में गया था मैं, और मैं उस प्लेन में नहीं था जिस प्लेन में क्रैश की दिखाया जा रहा है। तो मैं उस प्लेन में नहीं था, बल्कि मैं साधु के भेष में जापान से मैं ताइवान होते हुए, इस तरह बताया कि वहाँ होते हुए मैं जर्मनी गया। और जर्मनी के से मैं भारत के कोलकाता शहर आया, साधु के भेष में ही कोलकाता आया। और कोलकाता के होते हुए फिर उन्होंने बताया कि कोई यहाँ कोई फैजाबाद क्षेत्र में कोई एक स्थान है, वो मौनी बाबा के नाम से कुछ ऐसा जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ वहाँ उस मंदिर है क्या, कि उस स्थान पर मैं कई वर्षों तक मैं रहा। जब तक जीवित था मैं वहाँ उस मौनी बाबा के रूप में मैं वहाँ रहा। मैं कभी किसी से बातचीत नहीं करता था, अपनी कुटिया में चुपचाप वहाँ रहता था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कि आप जब भारत में आप आ गए थे तो आपने किसी से बातचीत भी नहीं की, किसी से मुलाकात भी नहीं की, और अपने बारे में किसी को बताया भी नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि राजा जी ऐसा है कि भारत सरकार ने अंग्रेज़ों से एक शपथ पत्र साइन करवाया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस अगर कहीं मिलते हैं जिंदा या मुर्दा, जिस भी स्थिति में मिलते हैं, तो उन्हें भारत अंग्रेज़ों को सौंपेगा, ब्रिटेन को, अमेरिका को सौंपेगा। ये भारत सरकार ने ये शपथ पत्र जमा किया था अंग्रेज़ों के सामने। तो इसीलिए हमने हमेशा मौन रहे हम, और वहीं रह करके हम मौनी बाबा के रूप में वहाँ निवास किए, और निवास करके वहीं अंतिम सांसें हमने ली। और मरने के बाद उनकी जो उस स्थान को संदेश तो होता था लोगों को कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन कोई जग जाहिर नहीं होता था, क्योंकि उनका भी जग जाहिर। लेकिन मृत्यु के बाद उनके आश्रम से उनकी जो कुटिया है, उस कुटिया से बहुत सारे दस्तावेज और सामान वगैरह मिले, जो ये प्रमाणित करते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो
लेकिन ये अपुष्ट खबर थी। लेकिन मैं ये पुष्ट रूप से बता सकता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ही वो स्थान में वहाँ मौनी बाबा के रूप में रहा करते थे। और उनकी मृत्यु प्लेन के माध्यम से, प्लेन क्रैश के माध्यम से नहीं हुई, बल्कि वो जापान से दूसरे रास्तों से होते हुए वो जर्मनी गए साधु के भेष में, और साधु के भेष में जर्मनी से ही वो फिर भारत आए, अपना कोलकाता आए, और कोलकाता से फिर वो वहाँ से वो मौनी बाबा के आश्रम, यहाँ मौनी बाबा के रूप में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है कोई है वहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ करके वो रहने लगे। और जब तक उनकी मृत्यु नहीं, वो मौनी बाबा के रूप में ही वहाँ पर वो निवास किए। तो उनका बर्थडे था, तो फिर हमने उनको बर्थडे के पे फिर उनको प्रसाद ग्रहण की भी हमने व्यवस्था की थी अपने सुनीलोक में, वहाँ प्रसाद ग्रहण भी किया उन्होंने। फिर उसके बाद ईसा मसीह का भी जन्मदिन 25 तारीख को था, तो 25 दिसंबर को तो ईसा मसीह भी आए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया। और वो भी आज हमारे भक्त हैं, तो उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, और वो भी प्रसाद ग्रहण की इच्छा रखते थे, तो उनको भी हमने फिर प्रसाद ग्रहण करवाया। तो ये एक तथ्य मैंने आप लोगों के सामने रखा कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि वो साधु के वेश में भारत आए। भारत में मौनी बाबा के रूप में उत्तर प्रदेश में वो निवास किए, शायद फैजाबाद ही डिस्ट्रिक्ट थी, तो कई वर्षों पूर्व मेरी बात हुई थी। तो मौनी बाबा के रूप में बाहर है, वहाँ उनकी फिर मृत्यु हुई, तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये एक दुर्लभ वीडियो मैंने साथियों आप लोगों के लिए साथ शेयर किया है, और इस वीडियो को आप लोग पूरे भारत में, पूरी सब जगह शेयर करें, जिससे कि उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा जा सके। धन्यवाद। अगले वीडियो फिर मैं दूंगा। धन्यवाद।